नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी रूम में हार्दिक स्वागत है। मैं हूं गौतम सपावत और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आज यानी कि 24 जुलाई 2021 से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे उन सभी के बारे में। तो दोस्तों वीडियो अंत तक जरूर देखें। पहले हम क्वेश्चंस आंसर देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स होंगे उन्हें डिटेल्स में जानेंगे। और मैं आपको यहाँ यह भी बता दूं कि 1 अगस्त से हम ये जो डेली करंट अफेयर सीरीज़ है इसे वीकली सीरीज़ में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। यानी फिर अब वीकली करंट अफेयर सीरीज़ आया करेगी, तो वीक में एक बार जितने भी क्वेश्चन होंगे उन्हें एक क्लास के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। तो दोस्तों ये है मेरा बायोडाटा। पोस्ट ग्रेजुएशन में एमए पॉलिटिकल साइंस एवं यूजीसी नेट भी पॉलिटिकल साइंस से किया हुआ है। बाकी ये है ऐसे एग्जाम्स जो मेरे द्वारा पास की हुई है। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फिड किस खेल का अंतर्राष्ट्रीय महासंघ है? ऑप्शन है टेनिस, बी शतरंज, सी बैडमिंटन, डी है गोल्फ। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन बी है, शतरंज का यह अंतर्राष्ट्रीय महासंघ है FIDE। तो फाइड जो है इसकी फुल फॉर्म है फेडरल इंटरनेशनल डैश इचेज। तो इसका जो मेन मुख्यालय है वह स्विट्जरलैंड के लुसाने में स्थित है। इस संगठन की स्थापना 1924 में हुई थी। इसमें अब वर्तमान में 195 सदस्य देश इसके मेंबर है। तो अब विश्व शतरंज दिवस 20 जुलाई को मनाया जाता है। अब आपको मैं यह भी बता दूं कि जो शतरंज है इस खेल का जो आविष्कार है वह भारत में ही हुआ था। हालांकि भारत में इसे शतरंज के नाम से न जानकर इसे चतुरंगा कहा जाता था। चतुरंगा जो कि राजा महाराजाओं का खेल हुआ करता था। तो एक बार हम स्विट्जरलैंड के बारे में भी जान लेते हैं। तो दोस्तों स्विट्जरलैंड जो है एक पहाड़ियों से घिरा हुआ मध्य या सेंट्रल यूरोपियन देश है, जो कि अपनी झीलों के कारण और ऊंची ऊंची पहाड़ियों की चोटियों के कारण काफ़ी प्रसिद्ध है। आल्प्स पर्वत श्रेणी है वो यहीं से होकर गुजरती है। और इसकी जो राजधानी है स्विट्जरलैंड की बर्न्स है। और स्काई रिजॉर्ट, हाइकिंग इत्यादि यानी टूरिज्म के क्षेत्र में स्विट्जरलैंड अपने आप में एक अपना नाम रखता है। और वहीं पर ये बैंकिंग फाइनेंस के क्षेत्र में भी अर्थात इसका एक अपना मॉडल है जो विश्व में सबसे अग्रणी है। घड़ी, चॉकलेट इत्यादि के लिए भी स्विट्जरलैंड प्रसिद्ध है। एक बार मैप भी हम देख लेते हैं दोस्तों। ये जो यूरोपियन मैप है इसमें ये जो हल्का येलो कलर का दिख रहा है आप देख पा रहे हो, ये जो ब्लू लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ यह है स्विट्जरलैंड का मैप। तो ये है यहाँ इसकी जो स्टार देख रहे हो आप, ये है इसकी राजधानी बर्न। तो अब ये किस किस के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है ये भी हम देख लेते हैं दोस्तों। तो ये देखो इटली है, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और फ्रांस के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा नवजात श्रवण स्क्रीनिंग के लिए ऑटोमेटेड ऑडिटरी ब्रेन स्टेम रेस्पॉन्स सिस्टम लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, बी पंजाब, सी राजस्थान और डी है दिल्ली। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन बी पंजाब के द्वारा यह सिस्टम लॉन्च किया गया है बच्चों के लिए। तो अब पंजाब सरकार के द्वारा एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है, उसका नाम है यूनिवर्सल न्यू बॉर्न हियरिंग स्क्रीनिंग प्रोग्राम। उसी के तहत ये ऑटोमेटेड ऑडिटरी ब्रेन स्टेम रेस्पॉन्स सिस्टम लॉन्च किया गया है। तो पंजाब देश का पहला राज्य है जिसके द्वारा नवजात और छोटे बच्चों में जो सुनने से संबंधित जो हानियाँ है, जो संबंधित परेशानियाँ हैं, उनके लिए सिस्टम लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों पंजाब के बारे में भी हम जान लेते हैं। पंजाब क्यों इसका नाम पड़ा? तो 5 नदियों का स्थान इसे कहा जाता है, इसलिए ही इसे पंजाब नाम दिया गया है। दूसरा, और ये गुरुद्वारा सिखों का जो मेन जो क्षेत्र है वह पंजाब ही है। और जो अमृतसर है इसकी स्थापना 1570 में सिख गुरु रामदास जी के द्वारा की गई थी। यहीं पर हरमिंदर साहिब का मंदिर भी है, और जो कि सिखों का सबसे प्रसिद्ध मतलब कहे तो जो पूजा करने का सबसे पवित्र स्थान यही है गुरुद्वारा, और इसे गोल्डन टेम्पल भी कहा जाता है। और यहाँ की जो राजधानी चंडीगढ़ है, गवर्नर यहाँ के अभी VP सिंह बदनौर जी लगे हुए हैं। पॉपुलेशन लगभग 3 करोड़ के आसपास है, और चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह जी वर्तमान में यहाँ के चीफ मिनिस्टर है। तो इसको एक बार हम मैप में भी देख लेते हैं दोस्तों। ये जो ब्लू लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ ये है पंजाब का मैप, ये है हमारा प्यारा भारत। और पंजाब है जो अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री पाकिस्तान के साथ शेयर करता है। वहीं अपनी स्टेट बाउंड्री राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के साथ शेयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चकमेट स्टेल्थ लड़ाकू विमान जो हाल ही में सुर्खियों में रहा यानी कि सुर्खियों बटोर रहा था किस देश से संबंधित है? ऑप्शन है अमेरिका, बी रूस, सी चीन और डी जापान।
तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन बी है, रूस के द्वारा हाल ही में चकमेट 12 लड़ाकू विमान है, इसको लॉन्च किया गया। तो इसका जो अनावरण है वो राष्ट्रपति वहाँ के व्लादिमीर पुतिन के सामने ही इसका अनावरण किया गया है। इस लड़ाकू विमान की रेंज है 1500 किलोमीटर है और 7 टन तक हथियार उठाने की इसकी क्षमता है। तो इन्हें 5वीं पीढ़ी के हल्के सिंगल लड़ाकू इंजन की फाइटर जेट श्रेणी में नहीं रखा गया है। तो अब एक बार रसिया भी हम देख लेते हैं दोस्तों। ये जो रेड कलर में ये वर्ल्ड मैप है, वर्ल्ड मैप में आप ये रेड कलर का जो मैप देख पा रहे हो ये है रसिया का मैप। तो रसिया दोस्तों इधर तो ये यूरोप में भी है और इधर ये एशिया में भी है, अर्थात 2 कॉन्टिनेंट में ये फैला हुआ है। विश्व का सबसे बड़ा देश यदि है तो है रसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अफगानिस्तान पर ट्रॉइका प्लस बैठक में पहली बार भारत को किस देश के द्वारा आमंत्रित किया गया? ऑप्शन है जापान, बी अमेरिका, सी चीन और डी है रूस। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन डी रूस है। ट्राइका में 3 देश कौन कौन से हैं? तो दोस्तों अफगानिस्तान पर एक ट्राइका प्लस संगठन बनाया हुआ है, उसमें अमेरिका है, रूस प्लस चीन है। तो इनकी बैठक कोई ट्राइका प्लस कहा जाता है, तो ट्राइका कहा जाता था और ट्राइका प्लस करके इसमें रूस के द्वारा भारत को भी आमंत्रित किया गया है। मीडिया रिपोर्टों का तो यह भी मानना है कि ईरान को भी इसमें आमंत्रित किया गया था, लेकिन अभी उसका कोई पता है नहीं। तो अभी ट्राइका में 3 देश रूस, अमेरिका और चीन है और भारत को इसमें आमंत्रित किया गया है। ट्राइका का जो मेन उद्देश्य है वह यह है कि अफगानिस्तान में तालिबान है उसकी भूमिका क्या रहेगी और अफगानिस्तान का जो भविष्य है वह किस तरह से रहेगा, यानी कि उसके लिए किस तरह के कदम उठाए जाएंगे। तो अब ये वर्ल्ड मैप आप देख पा रहे हैं, इसमें दोस्तों ये है रसिया, ये है चाइना और ये है यूएसए। और दोस्तों जब कभी हम रसिया के पास में यूएसए का हिस्सा देखते हैं अलास्का, तो ये है वो अलास्का जो यूएसए की मेन बाउंड्री से, मेन भूमि से दूर है। और दोस्तों ये है हमारा प्यारा भारत इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साली होंडम में बौद्ध अवशेष और गांधी कोटा का किला जो हाल ही में चर्चा में रहे किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए कर्नाटक, बी केरल, सी तमिलनाडु और डी आंध्र प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश में स्थित है ये साली होंडम में बौद्ध अवशेष और गांधी कोटा का किला। तो हाल ही में क्या 3 स्थानों को आदर्श स्मारक के रूप में पहचान दी गई थी, तो ये 3 स्थान वही है। आंध्र प्रदेश में 135 केंद्रीय रूप से संरक्षित स्मारक स्थल है, उनमें नागार्जुन कोंडम का स्मारक है, सालीहुंडम के बौद्ध अवशेष। आंध्र प्रदेश में वीरभद्र मंदिर की पहचान आदर्श स्मारक के रूप में की गई। तो अब इन में क्या होता है, आदर्श स्मारक के रूप में जब इन्हें चिन्हित किया जाता है तो वहाँ पर सरकार के द्वारा वाईफाई, कैफेटेरिया, ब्रेल साइनेज इत्यादि की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती है ताकि टूरिज्म ज़्यादा से ज़्यादा फैले। तो आंध्र प्रदेश के बारे में हम एक बार जान लेते हैं दोस्तों। साउथ ईस्टर्न एक कोस्टल रीजन पर स्थित भारत का एक राज्य है जो कि एरिया के हिसाब से 7वां सबसे बड़ा राज्य है और पॉपुलेशन के हिसाब से 10वां है। आंध्र प्रदेश की 4 राजधानी है, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, अमरावती और कर्नूल। तो दोस्तों ये क्वेश्चन यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, किस राज्य की 4 राजधानियाँ है? तो हैदराबाद, विशाखापट्टनम, अमरावती और कर्नूल आंध्र प्रदेश की है। गवर्नर यहाँ के विश्वभूषण हरिचंदन जी है। चीफ मिनिस्टर वाई एस जगनमोहन रेड्डी है। पॉपुलेशन लगभग यहाँ की 5 करोड़ है। तो ये हमारा प्यारा भारत और ये जो ब्लू लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ दोस्तों ये है आंध्र प्रदेश। तो ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के साथ, कर्नाटक के साथ, तेलंगाना के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। और यहाँ पे पुदुचेरी भी है ये इस जगह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के द्वारा दुनिया की सबसे तेज गति वाली मैगलेव ट्रेन शुरू की गई है? ऑप्शन है जर्मनी, बी इंग्लैंड, सी न्यूजीलैंड और डी है चीन। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन डी चीन के द्वारा सबसे गति तेज ट्रेन लॉन्च की गई है जो कि चुंबकीय तकनीक पर आधारित है। तो इसकी जो गति है अधिकतम 600 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इसे डिज़ाइन किया गया है कि इतनी स्पीड ये पकड़ ले। तो चुंबकीय उत्तोलन टेक्नोलॉजी का इसमें प्रयोग किया गया है और अब इसे चालू कर दिया गया है। तो अभी तक का सबसे तेज़ जो ट्रेन अब चाइना में स्थित हो चुकी है। तो दोस्तों ये हम देख पा रहे रंग बिरंगा सा ये जो मैप है, ये जो ये मैं ब्लू लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ये है चाइना का मैप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के द्वारा वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली S-500 विकसित की गई है? ऑप्शन है चीन, बी इजराइल, सी अमेरिका, डी रूस। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन डी रूस है। आज रूस के बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं। तो S-400 भी रूस का ही था, अब उसका लेटेस्ट वर्जन आ चुका है S-500। तो अब ये जो रक्षा प्रणाली है ये क्या करती है, इसकी जो मारक क्षमता है फायरिंग रेंज वो 600 किलोमीटर है
दुनिया का सबसे एडवांस मिसाइल रोधी प्रणाली है। ये अंतरिक्ष से होने वाले हमलों का भी मुकाबला करने में सक्षम है। अर्थात जैसे कई बड़े बड़े शहरों में इस तरह के सिस्टम लगा दिए जाते हैं ताकि उन पर कभी होने वाले मिसाइल से जो अटैक होते हैं उनको ये निष्क्रिय कर दे, यानी कि इससे शहरों का बचाव हो सके। इंटरनेशनल बॉर्डर पर लगाया जाता है। अब ये कार्य किस करता है, देखो दोस्तों, इस तरह इसमें ये होती है मिसाइलें एक किसी भी ट्रक पे, और एक ये इसका जो इंटरसेप्टर सिस्टम होता है दूसरे ट्रक पे। तो ये इंटरसेप्ट करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसे इसको कर लिया। तो अब ये यहाँ पे जो मिसाइल लगी हुई है ये अपनी तरंगों का प्रयोग करते हुए इसको अपनी मिसाइल से हवा में मार गिराएंगे। तो इस तरह ही लगा होता है, चाहे इधर से या इधर से किधर से भी आए इस तरह के हमले, इनको ये जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसे निष्क्रिय कर देते हैं। और अपने किसी भी यदि स्टेट में ने अभी अपनी बाउंड्री पे इसे लगा रखा है, किसी शहर पर इसे लगा रखा है, तो ये उसकी सुरक्षा करने में पूर्णतः समर्थ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करने वाला भारत का जो पहला उच्च न्यायालय है कौन सा है? ऑप्शन ए राजस्थान उच्च न्यायालय, बी गुजरात उच्च न्यायालय, सी कर्नाटक उच्च न्यायालय, डी केरल उच्च न्यायालय। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी गुजरात उच्च न्यायालय लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करने वाला भारत का पहला उच्च न्यायालय बना है। तो अब इससे क्या होगा, एक तो इससे जो कामकाज है उसका सीधा प्रसारण शुरू होगा। तो सीधा प्रसारण शुरू होने से जो न्यायपालिका है इसमें पारदर्शिता और जवाबदेहिता, खुलापन की जो चीज़ों की कमी मानी जाती है उनमें बड़ा होगा। तो न्यायपालिका में लोगों को विश्वास बढ़ेगा, पारदर्शिता बढ़ेगी, तो निष्पक्षता भी बढ़ेगी। बिल्कुल निष्पक्ष निर्णय होंगे, किसी के पक्ष में नहीं होंगे, और खुलापन रहेगा, हर कोई अपनी कार्रवाई को लाइव देख सकता है। तो दोस्तों ये हमारे प्यारा भारत और गुजरात को एक बार हम देख लेते हैं। दोस्तों ये जो मैं ब्लू लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ये है गुजरात। गुजरात राजस्थान, मध्य प्रदेश और कर्नाटक के साथ महाराष्ट्र के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। वहीं दमन द्वीप के साथ भी अपनी बाउंड्री शेयर करता है। इंटरनेशनल बॉर्डर ये पाकिस्तान के साथ शेयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था के द्वारा एरोस्पेस अनुप्रयोग में उपयोग के लिए उच्च शक्ति वाले बीटा टाइटेनियम मिश्र धातु का विकास किया गया है? ऑप्शन है DRDO, बी फिक्की, CRFC, डी IIT कानपुर। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन है DRDO के द्वारा ही बीटा टाइटेनियम मिश्र धातु का विकास किया गया है। तो ये उच्च जटिल टेक्नोलॉजी पर आधारित है ये टाइटेनियम। तो इसका जो उपयोग है प्लैंक ट्रैक है, लैंडिंग गियर जैसी जटिल जो एरोस्पेस घटक है इनके निर्माण के रूप में किया जाएगा। अब सबसे अच्छी बात है, अब तक के जो ये एरोस्पेस घटक थे जो जटिल टेक्नोलॉजी पर थे उनका हमें इंपोर्ट करना होता था। अब ये स्वदेशी रूप से विकसित कर दिया गया है, अर्थात हम इनमें आत्मनिर्भर हो चुके हैं। लैंडिंग गियर जैसे ये जो धातु है आप फोटो में देख पा रहे हैं, तो यह है वो बीटा टाइटेनियम मिश्र धातु जो कि काफ़ी जटिल टेक्नोलॉजी से बनाया गया। अब इसका प्रयोग जैसे कहाँ किया जाए, लैंडिंग गियर, जैसे अब आप ये देख रहे होंगे फाइटर जेट है तो इसमें ये लैंडिंग गियर है। तो अब जब कभी भी ये फाइटर जेट लैंड करेगा तो इस पर काफ़ी दबाव होता है। तो यहाँ पर क्या है, जटिल टेक्नोलॉजी वाली धातु की ज़रूरत होती है, अर्थात आसानी से किसी, तो इनका अभी तक इम्पोर्ट किया जाता था। तो अब इनमें इस धातु का स्वदेशी रूप से इसको विकसित कर लिया गया, तो अब इसका यहीं उपयोग कर लिया। अतः इसका उपयोग किया जाएगा तो इससे इम्पोर्ट का खर्च भी घटेगा, टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर भी हम होते जाएंगे। तो दोस्तों आज के सारे क्वेश्चन तो समाप्त हो चुके हैं। यदि वीडियो पसंद आए लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।